Hello, students. Very warm welcome once again. Today, we are going to take that topic which is not only important but interesting also. इसके बारे में भी आपने अपने टाइम पे मेहनत कर रखी है. फिर वही बात हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से कुछ पॉइंट्स रह गए. आउट ऑफ 10 यू गॉट 8 क्वेश्चंस करेक्ट. 0.25 के हिसाब से 0.5 हाफ मार्क अलग से चला गया. कुछ बुनियादी चीजें कुछ सेकंड्स में आपको क्लियर इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उसके ऊपर आपने काफी कुछ पहले कर रखा है. 90% भी कई बार बेकार हो जाता है अगर 10% ग्रामेटिकल वैक्यूम रह गया. छोटी सी बात, बुरा ना मानिएगा. वैक्यूम के स्पेलिंग रिवाइज करके चलिएगा. स्पेलिंग्स में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा जाएगा. पहली ऑप्शन में अगर राइट स्पेलिंग्स दिए उसी पे शक हो जाता है लोगों को. VACWM, VACWM. तो एक तो स्पेलिंग्स का, क्योंकि आगे कई सेशंस में कई ऐसी चीजें सीखनी है, अपने आप 100 आउट ऑफ 100 की तरफ बढ़ेंगे. तो ग्रामेटिकल वैक्यूम अगर 10% भी है, लॉस हमें 100% हो रहा है, तो उस लॉस को बचा के चलना है. पहली चीज, वॉइस ऑफ द वर्ब. इस टॉपिक का नाम इसलिए है क्योंकि व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. व्हेन सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन ऑन इट्स ओन, व्हेन द वर्ब इज एक्टिव, द सेंटेंस फॉल्स इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस. और अगर पैसिव वॉइस है तो सब्जेक्ट इज पैसिवली कनेक्टेड. इसलिए सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में या तो एंड में रखते हैं या फिर उसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उस सेंटेंस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक कि जी आपको एक्टिव का पैसिव क्यों बनाना है, तो पहली चीज तो ये कि आप एक्टिव का पैसिव बना रहे हैं सिर्फ इसलिए, क्यों एग्जाम में तो ये इस बात से भी काम चल जाएगा कि एक्टिव का पैसिव क्यों बन रहा है. आपको देखना है कि एक्टिव का पैसिव इसलिए बन रहा है क्योंकि पर्पस चेंज हो गया. जब आप पैसिव बना रहे हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के लिए हमने पैसिव वॉइस क्रिएट किया. थर्ड सेंटेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी आपने सुना होगा कि इंडियन टीम को 131 करोड़ एज अवार्ड मनी दी जा रही है. तो द इंडियन टीम विल बी गिवन, क्योंकि अभी बोला है प्रॉपर उसके लिए फंक्शन होगा. तो यहाँ पर बीसीसीआई दे रही है, ये अनइम्पोर्टेंट है, लिखने की भी जरूरत नहीं है. या तो हम एंड में लिखते हैं एग्जाम में, जब यही सेंटेंस आपको डिट्टो मिल जाए. अवार्ड मनी नो डाउट बहुत हैवी है, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से देखना है कि ये पैसिव वॉइस में ही बनेगा या आपको एग्जामिनर तो इसका एक्टिव वॉइस भी दे रहा है. ऑप्शन में आप नहीं फंस जाए. हो सकता है बीसीसीआई लिखा ही ना हो, लिखा है तो भी आपको उसको एंड में लिखना है. द इंडियन टीम विल बी गिवन ₹131 करोड़ एज अवार्ड मनी. उधर आप देखते हैं कि ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है. बात थोड़ी पुरानी होगी. टाइटैनिक मूवी आई थी, जेम्स कैमरून ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था. एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आया कि जेम्स कैमरून डायरेक्टेड टाइटैनिक in 1997. So Titanic was directed in 1997 by James Cameron. His pocket was picked in the metro yesterday. अब पिक पॉकेट ने ही की होगी तो भाई वो पता नहीं किसने, कौन से वाले ने की. कोई टैग लेकर तो कोई आता नहीं है. तो जी आपको पहले ये चीज क्लियर करनी है कि वाई इज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस चेंज्ड. पर्पस क्लियर हो गया, ग्रामेटिकल पर्पस. आपको यही पता चल गया भी कई जगह आपको पैसिव वॉइस में ही सेंटेंस बनाना है, बोलना है, लिखना है. ये चीज भी माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी, तो आगे भी एग्जाम पास करने के बाद भी इसका बेनिफिट होगा. तो अब बेसिक रूल पहले हम रिवाइज करेंगे. बेसिक रूल हमारे क्या कहते हैं कि आपको कैसे चेंज करना है, कौन से टेंसेस को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे. फिर वन बाई वन जब आप देखेंगे कि ये वाला टेंस इस हिसाब से चेंज हो रहा है, प्लस 2-3 मास्टर स्ट्रोक ऐसे आपके क्लियर हो जाएंगे कि हर बॉल आपकी बाउंड्री से बाहर. द स्पेक्टेटर्स विल बिकम द फील्डर्स एंड फील्डर्स विल बिकम द स्पेक्टेटर्स.
कि बॉल बाउंड्री लाइन से ऊपर जा रही है, अगर नीचे से भी जा रही है, ग्राउंड पे भी जा रही है, आपको 4 स्कोर तो मिल ही रहे हैं, 4 रन मिल रहे हैं। तो जी सेंटेंसेस जो अदर देन फ्यूचर कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस वो बनेंगे पैसिव वॉइस में। टेक्निकली को फिजिबिलिटी भी देखनी है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल लेके चलिएगा। एकेडमिक में उसका बेनिफिट नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार हुआ है, अब आगे जाकर और हो जाएगा। समटाइम्स द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज दे हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन आउट ऑफ 10 और 12 जिसमें उन्होंने फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक सेंटेंस बना दिया एक्टिव वॉइस में। पैसिव में 3 ऑप्शन तो दे दी जैसे तैसे, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव पूछा जा रहा है तो एक्टिव के पैसिव 4 हैं, चारों ऑप्शन पैसिव के हैं, लेकिन कौन सी उस पर्टिकुलर एक्टिव की पैसिव है, विद इन सेकेंड्स आपको नतीजे पर पहुंचना है। एक बार फिर रूल ऑफ एलिमिनेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू, उसकी हेल्प लेके चलनी। तो परफेक्ट कंटिन्यूस का दे दिया जी, उन्होंने 3 ऑप्शन दे दिए, एक में टेंस चेंज कर दिया, इसमें ऑब्जेक्ट ही उड़ा दिया। तो आप देखिएगा डी में लिखा है नन ऑफ दीज। तो अगर आपके माइंड में ये पहला पॉइंट क्लियर है कि जी फ्यूचर कंटिन्यूस का और परफेक्ट कंटिन्यूस, वेदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्वेश्चन पढ़ते ही आपने देखना नन ऑफ दीज, कई बार नन ऑफ दीज ए में लिख देंगे, इंटरमिंगलिंग भी हो जाती है ऑप्शंस की, तो उसका नहीं बन सकता, इसलिए नहीं बनेगा। तो ये चीज पहले सीख के चलनी है, कभी कभी रिवाइज कर लेंगे अपने मूड के हिसाब से कि जी अदर देन फ्यूचर कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनेगा। ये पॉइंट भी बड़ा जरूरी है। आप कह सकते हैं बुनियादी तौर पर ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब वो है बेसिकली जिसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपना एक्शन ट्रांसफर कर रहा है, इसके बिना भी बनेगा, वो भी देखिएगा। पहली चीज ट्रांजिटिव वर्ब दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एंड सिंस ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट तो आपको ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करना। तो एक तो हम ये लेके चलेंगे कि किसका बनेगा, क्यों बनेगा, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बेसिक रूल्स कि एक्टिव से पैसिव में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होगा, कई बार ऑब्जेक्ट 3, 4, 5, 6 वर्ड्स का होता है, नो डाउट, और ऑल 4 ऑप्शंस में स्टार्टिंग वहीं से हो रही है, उसका इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब आना है। तो आपने सेंटेंस को पढ़ लिया, टेंस आपको पता चल गया, चारों में से एक में या 2 में हेल्पिंग वर्ब वो होगा जो उस क्वेश्चन के हिसाब से, वहीं पर ही आपकी 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाती हैं। नेक्स्ट थोड़े से सेकंड में जब अगली ऑप्शन देखेंगे तो उन 2 ऑप्शंस को देखना ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस को शुरू करेगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को एंड में रखेंगे या एलिमिनेट कर देंगे। बेसिक रूल में शीट में रेक्टेंगल में आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं मैक्सिमम सेंटेंस ऐसे मिलते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट एंड में प्लेस्ड है, सब्जेक्ट को एंड में लगाया हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, इसलिए द सेंटेंस इज गोइंग टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। किसी भी पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती। फॉर्म्स का भी ध्यान रखें, बड़ी सारी चीजें इंटरेस्टिंग वे में इसलिए पता चलेंगे, कुछ ना कुछ आपके माइंड में पॉजिटिव उसके लिए ऑलरेडी है। टेंसेस कभी चेंज नहीं होते पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में। अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, ही रीड्स ए बुक डेली। एग्जाम का क्वेश्चन है, अ बुक इज रेड डेली बाय हिम और अ बुक इज रेड बाय हिम डेली। डेली पहले लगाइएगा, एग्जाम में चारों ऑप्शन में अगर बाद में लगा तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अ बुक इज रेड डेली बाय हिम, डेली इज दैट वर्ब व्हिच इज प्लेस्ड नियरर और नियरेस्ट टू द वर्ब। उसके बाद आप देखते हैं, अगर आपने पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, टेंस चेंज नहीं होना। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एंड में अगर सब्जेक्ट लगा है तो आपको बाय प्रीपोजिशन से उसको यूज करना है। अ बुक इज रेड डेली बाय हिम, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बड़ा क्रूशियल पॉइंट आता है आपका कि कई बार आपको एक्टिव वॉइस में ही एक
प्रेपोजिशन दी हुई है। जैसे अच्छा सेंटेंस है एग्जाम का, डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। इसमें आपने सेंटेंस पढ़ लिया, इजी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन सही ऑप्शन तक पहुंचने के लिए कई बार टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और मिस्टेक भी हो जाती है। बड़े अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को फोकस करना है। कोई भी पार्ट आप पेपर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, उस पार्ट पे नहीं, उस क्वेश्चन पे पूरा फोकस होना है 100%, कि मिस्टेक के चांसेस ज़ीरो हो जाए। तो अगर हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर, एक्शन है, सब कुछ है, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेपोजिशन दे रखी है एट दी। पहला सेंटेंस दिया होगा द स्ट्रेंजर इज बीइंग बार्क्ड बाय द डॉग्स। मैक्सिमम लोग फटाफट सबमिट करके चल पड़ेंगे, भी हो गया, बीइंग भी नजर आ गया, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है, पास्ट, तो पैसिव वॉइस में बीइंग तो होगा। और एग्जामिनर शातिर है क्वेश्चन बनाने वाला, उसको मालूम है कि श्यूडनेस यूज नहीं करी तो ही वोंट बी एबल टू चेक योर राइट नॉलेज। तो राइट पर्सपेक्टिव के लिए आपको देखना है कंटिन्यूस है, बीइंग शॉर्टकट नहीं बनाना। आपने देखना है क्वेश्चन पढ़ लिया, प्रेपोजिशन दे रखी है, तो द स्ट्रेंजर इज बीइंग बार्क्ड एट बाय द डॉग्स। द डॉग्स आर बार्किंग एट द स्ट्रेंजर इज बीइंग बार्क्ड एट बाय द डॉग्स। कई बच्चे पढ़ते हैं द स्ट्रेंजर इज बीइंग बार्क्ड एट बाय डॉग्स, ये क्या हुआ, एट बाय नहीं पढ़ना, द स्ट्रेंजर इज बीइंग बार्क्ड एट, उस पर कुत्तों द्वारा भौंका जा रहा है, बाय द डॉग्स। तो प्लीज माइंड इट, preposition other than by will be there along with by, दोनों preposition आएंगी। कई बार एक ही ऑप्शन में ये लगा होता है बी सी डी में, तो आपने वो ऑप्शन रीचेक कर ली, 5 सेकेंड्स में आपका राइट आंसर आपके सामने विद फुल कॉन्फिडेंस, वो भी जरूरी। उसके बाद में आप यूज करते हैं, कई बार कॉग्निट ऑब्जेक्ट दिया होता है सेंटेंस में। कॉग्निट ऑब्जेक्ट की कई बार टीचर डेफिनेशन बताते ही नहीं, या ये पॉइंट ही नहीं बताते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप इसको छोड़ के जाते हो तो ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं तो आपको कांटों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर कांटे हैं भी राह में तो साइड से होकर निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहली चीज ये कि आपको उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉग्निट ऑब्जेक्ट को। द टीचर डिड नॉट टीच यस्टरडे, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है, टेंस आपको पता चल गया। एग्जामिनर 3 ऑप्शन तो बनाएगा जी, वो गरीब टेस्टी लगेंगी, होंगी नहीं। तो राइट ऑप्शन इज द स्टूडेंट्स वर नॉट टॉट यस्टरडे, बस, क्योंकि कॉग्निट हुआ, अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट दिया। उसके बाद बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1-2 क्वेश्चन में आता है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में एग्जामिनर कुछ नया सा पंच अलग से ही बॉल डालेगा, कहीं गुगली, कहीं आपको शॉर्ट पिच, कहीं ओवर पिच। तो ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई गेव अ गिफ्ट टू माई डॉटर, अब गिफ्ट मैंने दिया डॉटर को, पहला एक्शन सब्जेक्ट ने गिफ्ट पे किया। द राइट ऑप्शन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अ गिफ्ट वाज गिवन टू माय डॉटर बाय मी, ना कि माय डॉटर वाज गिवन ए गिफ्ट बाय मी। ऑप्शन दोनों होंगे। और बड़े सारे केसेस में देखा गया रॉन्ग ऑप्शन पहले होगी, लोग वहीं रुक जाएंगे। वो लोग देखते हैं एक्टिव का पैसिव बना हुआ है। आपने ये नहीं देखना कि एक्टिव का पैसिव है, आपने ये देखना है कि राइट पैसिव कौन सा है। तो पहले पैसिव कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये देखेंगे। उसके बाद हम अगले ही सेशन में लेके चलते हैं। पहले तो ये किस टेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ सेंटेंसेस साथ में, और लास्ट सेशन में कि अदर देन टेंसेस आपको मिलेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के वॉइस, जो आजकल अलग तरीके से भी आ रहे हैं, थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल तरीके से भी आ रहे हैं, और फिर मिलेंगे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। तो उनके लिए फिर एक बार थोड़ा सा और इंतजार, कि मास्टरी करने के लिए थोड़ा सा अगर हम सधे हुए कदमों से चलेंगे तो रिजल्ट हमारा और बढ़िया हो जाएगा।
मच बेटर आप बनते जा रहे हैं, बेस्ट पे कब पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। वही आपका टारगेट है, वही हमारा एम है। थैंक्स विद ब्लेसिंग्स।